का यूज़ कैसे करना है, आप समझ रहे हो। अब आपको ये देखना है कि कार्बन के कौन कौन से कंपाउंड्स आपको पढ़ने हैं। इसमें सबसे पहले मैं कार्बन की कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ बता दूं, ज़रा ध्यान से सुनो। जैसे एक कार्बन की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन, ठीक है बेटा। कैटिनेशन क्या होता है, सुनो बेटा, नाम में ही सब कुछ है बेटा। व्हाट इज कैटिनेशन? अगर आप कैटिनेशन की बात करते हो तो कार्बन की वो प्रॉपर्टी जो खुद के साथ भी बॉन्ड बना लेती है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। आपसे कोई अगर कोई कहता है कि कार्बन है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स होते हैं, 1 2 3 4। आपको पता है कार्बन अपने खुद के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। यस, इसके साइड आप 4 कार्बन डाल सकते हो। यस मेरे बच्चों, ये अपने साथ भी बॉन्ड बना सकता है, अपने खुद के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? कैटिनेशन। याद रखो। जैसे इसमें अभी होमोलॉगस सीरीज वगैरह आएंगी, एथ, मेथ, ब्यूट, प्रोप करके आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे। तो आप यहाँ पे देखोगे कार्बन खुद के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, और जब कार्बन खुद के साथ बॉन्ड बनाता है ना, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं, जरा बताओ? कैटिनेशन। तो कैटिनेशन में क्या होता है, जैसे मान लो एक कार्बन है, एक दूसरा कार्बन है, एक तीसरा कार्बन है, एक चौथा कार्बन है। आप ध्यान से देखो, कार्बन ने अपने साथ ही क्या बनाए हैं? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बच्चा व्हाट? कैटिनेशन। याद रखो। कभी भी आपसे कोई कहता है व्हाट इज कैटिनेशन, तो आप बहुत ही इजीली बता सकते हो कि कैटिनेशन क्या कॉन्सेप्ट होता है। कैटिनेशन में कुछ नहीं होता। कैटिनेशन में हर एक कार्बन अपने साथ क्या होता है? अपने बॉन्ड के साथ अपने ही जैसे एलिमेंट को क्या कर लेता है? जोड़ लेता है। अब जैसे एक बात सुनो, हमने तुम्हें ग्रेफाइट और डायमंड बताए थे, हमने तुम्हें ग्रेफाइट एंड क्या बताया था? तो ग्रेफाइट और डायमंड में तुमने एक चीज नोटिस करी थी, सारे कार्बन अपने साथ ही बॉन्ड बनाए हुए थे। तो यानी कि वहां पे कैटिनेशन होगा या नहीं होगा? यहाँ पे हर एक कार्बन के बीच कैटिनेशन प्रॉपर्टी लग रही होगी। क्यों? क्योंकि हर एक कार्बन खुद के साथ ही जुड़ा हुआ था। आप ध्यान से देखो ना, अगर यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ, आप ध्यान से देखो हर जगह पे कौन मिल रहा है आपको? तो यानी कि कार्बन अपने साथ ही बॉन्ड बना रहा है, और अगर अपने साथ ही बॉन्ड बना रहा है तो कहीं ना कहीं कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करा रहा है। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बच्चा कैटिनेशन। याद रखो। आपसे स्कूल टीचर पूछता है बताओ कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या बताती है? कहना सर कार्बन जो होता है ना, अपने जैसे एलिमेंट के साथ, यानी कार्बन के साथ ही क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं, जरा बताओ? आ गया समझ? तो कैटिनेशन जब हम आपसे पूछेंगे तो आप बताना कैटिनेशन का क्या लॉजिक होता है, ठीक है। दूसरी चीज बच्चों, आज जो हमारा पूरा टॉपिक होने वाला है वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ बेटा, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। अब आप लोग अगर बातें करोगे तो शायद मुश्किल है ये टॉपिक को सीखना, क्योंकि इस टॉपिक में थोड़ा आपका कंसंट्रेशन मुझे भी चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है, दिस इज अ हाइड्रोकार्बन। अब आपको ये सीखना है हाइड्रोकार्बन। देखो बच्चा, अगर देखा जाए तो नाम में ही सब कुछ है, हाइड्रो और कार्बन। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, कार्बन का सबसे करीबी दोस्त हाइड्रोजन होता है, हमेशा ध्यान रखो। कार्बन की अगर कोई भी जना मदद नहीं करेगा तो हमेशा ध्यान रखो हाइड्रोजन मदद करेगा, हमेशा ध्यान रखो। कार्बन का सबसे ज्यादा मतलब एक कह सकते हो ना, गहरा दोस्त जो है वो हाइड्रोजन है, क्योंकि अगर कार्बन का गहरा दोस्त हाइड्रोजन नहीं होता तो तुम्हारे पास हाइड्रोकार्बन्स नहीं आते, तुम्हारे पास फॉसिल फ्यूल्स नहीं आते, तुम्हारे पास ईंधन नहीं आता जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सारी चीजें होती हैं। समझ रहे हो आप बात को? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कार्बन का बहुत अच्छा मित्र मान लो आप कि कौन होता है? हाइड्रोजन। इसीलिए मेरे बच्चे कंपाउंड्स पढ़ाए गए हैं आपको हाइड्रोकार्बन। मतलब ही यही होता है इसका कि जब हाइड्रो प्लस कार्बन को मिलाया जाता है तो क्या बनते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है भैया, ये बच्चे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये जनरली सिर्फ और सिर्फ किन से बने हुए होते हैं? हाइड्रोजन से और कार्बन से, इनके अलावा किसी से नहीं बने होते। हाइड्रोकार्बन की भी
कैटेगरीज होती हैं, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किस तरीके की कैटेगरी होती हैं। हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है मेरे बच्चे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक होता है बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दोनों ही मैं आपसे कह रहा हूं बच्चा, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यकीन मानो तुम लोग, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एक्चुअल में, अब मैं अगर आपको बताऊं, अब आप रियल कार्बोनेट्स कंपाउंड में आए हो, अब आप एक्चुअल कार्बोनेट्स कंपाउंड के अंदर कदम रखे हो। अभी तक का जो कॉन्सेप्ट था वहां से 1-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यहां से भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो हम बात करते हैं बच्चे सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है ना। तो अगर आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हो, पहले समझते हैं क्या होता है। फर्स्ट हेडिंग डालो बच्चों जी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आप लोग को खुद ही मजा आएगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस तरीके से क्या होते हैं। मैं बताता हूं आपको बच्चों। ये जो हम हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं बेटा, ये दो चीज़ों के बेस पर पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर। सबसे पहला हाइड्रोकार्बन का जो डिफरेंस होता है ना, वो दो चीज़ों के बेसिस पर होता है। पहला सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर और दूसरा होता है टेम्परेचर के बेसिस पर। पहला हम आपको पढ़ाएंगे ना, पहला हम आपको क्या पढ़ाएंगे, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर। सबसे पहला मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी? जैसे आपके पास पानी है, पानी में आपने नमक को डाला, नमक पूरा घुल गया, उसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। समझ रहे हो? जैसे आपके पास पानी है, आपने इंक की एक ड्रॉप डाली, थोड़ी देर बाद हिलाया, इंक की ड्रॉप पूरी तरीके से उसके अंदर डिफ्यूज हो गई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। आप समझ रहे हो बात को? तो हम पहले सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। सबसे पहली चीज आती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम आपको बताएं ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनको अगर वाटर में डाला जाए तो वो पूर्णतया यानी कि पूरी तरीके से डिसॉल्व्ड हो जाएं, ऐसे हाइड्रोकार्बनों को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। द हाइड्रोकार्बन्स विच आर कंप्लीटली सॉल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप समझ में आया कैसे बच्चा? द हाइड्रोकार्बन्स विच आर कंप्लीटली soluble in water is called saturated हाइड्रोकार्बन। कभी भी आपसे कोई भी पूछता है अगर, तो आप बहुत आराम से बता सकते हो इस चीज कि भाई ऐसे हाइड्रोकार्बन जो वाटर के अंदर सॉल्यूबल हों, उनको आप काहे में नाम देते हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सब में समझ में आ गया? अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है अगर, और हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स। किन से बने हुए, हाइड्रोजन से, और किन से बने हुए, कार्बन से बने हुए। तो जब हाइड्रोजन और कार्बन एक दूसरे से जुड़े होंगे तो जाहिर सी बात है इनके बीच कोई बॉन्ड बना होगा, जो कि अपना पढ़ चुके हैं हम लोग बॉन्डिंग। कार्बन भी एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, दोनों के बीच जो बॉन्ड बना होगा वो कोवालेंट होगा, कंफर्म वाली बात है। अब बात ये आती है कि वो सिंगल होगा, डबल होगा या ट्रिपल होगा। तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन के बाद एक ही तो इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो सिंगल बॉन्ड ही होगा। कॉमन सेंस वाली बात है ना। यानी कि जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ध्यान से सुनना, जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, दीज ऑल आर सिंगल बॉन्डेड, दीज ऑल आर सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स। याद रखना बच्चों जी, देखो हम जो जो बातें बताते जाएं, ठीक है। कभी भी आपसे कोई भी पूछता है
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड आता है? तो आप कहोगे सर जी वहां पे सिंगल बॉन्ड आता है। किसके बीच आता है? कार्बन और कार्बन के बीच आता है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच आता है। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है? बहुत मजा बहुत आएगा तुम लोग को, बहुत इजी है चैप्टर ये। दैट्स व्हाई बच्चे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एल्केन्स। ध्यान से सुनना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एल्केन्स। याद रखना बेटा जी, एल्केन्स क्या होते हैं। बाकी लेक्चर पूरा भी एल्केन्स पर ही है, लेकिन पहले जरा समझते चलना कि आपका स्कूल टीचर पूछता है आपसे भाई व्हाट आर एल्केन्स, कहना सर सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन्स। अब आपका स्कूल टीचर पूछेगा क्या एल्केन्स वाटर सॉल्यूबल हैं या इनसॉल्यूबल हैं? तो वाटर सॉल्यूबल हैं। क्यों है? क्योंकि ये सैचुरेटेड है। आप समझ रहे हो ना बात को? समझ खुद ही आ जाएगा आपके, है ना जी। एल्केन्स जितने भी होंगे सारे के सारे सैचुरेटेड होंगे। क्यों है वो सैचुरेटेड? क्योंकि वो वाटर सॉल्यूबल होते हैं। वाटर सॉल्यूबल हैं अगर, तो जाहिर सी बात है उनको हम क्या बोलेंगे? एल्केन्स बोलेंगे। ध्यान रखना, बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है, ठीक है? हाँ, ये चैप्टर अच्छा चैप्टर है, मज़ा बहुत आएगा तुम लोगों को। अब एल्केन्स की थोड़ी सी जरा दुनियादारी पढ़ते हैं बेटा। बेटा अगर आप एल्केन्स की बात करते हो, एल्केन्स, देखो लल्ला ध्यान से सुनो, एल्केन्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है? इसमें दो चीज़ें होती हैं, ये दो नामों से जुड़ा है बेटा, ध्यान से देखना बेटा। इसे लिखते हैं हम लोग एल्क प्लस बच्चा, एल्क का मतलब होता है कार्बन चेन। एल्क का मतलब क्या होता है? और बेटा जो ये एन होता है ना, इस एन को बोलते हैं हम लोग सफिक्स। क्या बोलते हैं? जैसे हमारा सरनेम होता है ना, सरनेम हमारा जो होता है ना, जैसे हम आकाश अग्रवाल, तो अग्रवाल हमारा सफिक्स हो गया, और जो हमारा आकाश है वो प्रीफिक्स हो गया। जो नाम के आगे लगता है जैसे था प्रीफिक्स, जैसे मिस्टर आकाश अग्रवाल, तो मिस्टर जो हो गया वो प्रीफिक्स है, अग्रवाल जो हो गया हमारा वो हमारा क्या हो गया? सफिक्स। तो नेम के जो एंड में लगता है जैसे था सफिक्स, तो आप दिमाग लगाओ कि ये जो एन है ना, एन, दिस एन इज व्हाट? जैसे था सफिक्स। और एल्क का मतलब होता है कार्बन चेन। कार्बन चेन, एक कार्बन की चेन हो सकती है, 2 कार्बन की हो सकती है, 3 कार्बन हो सकते हैं, 10 कार्बन हो सकते हैं, 20 कार्बन हो सकते हैं, 50 कार्बन हो सकते हैं, 60 कार्बन हो सकते हैं, कितने भी कार्बन हो सकते हैं। आप समझ रहे हो बात को? आपके सिलेबस में सिर्फ 8 या 10 कार्बन ही है, टेंशन ना लो। पहले बताओ समझ में आया व्हाट इज एल्क? एल्क मतलब, और एन का मतलब। अगर अब आपका स्कूल टीचर कहता है कि बताओ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनका सफिक्स क्या होता है? उनका सफिक्स एन होता है, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वही होंगे जो वाटर के अंदर कंप्लीटली क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे। समझ गए ना बात को? समझ रहे हो बेटा बात को सब लोग? तो इट्स वेरी इजी। अब बेटा एल्केन का फॉर्मूला देखो। अब देखो बेटा मेन चीज आ गई जिसका इंतजार है बेटा। बेटा फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स, फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स हमारे साथ याद करना बेटा जरा, जो जो हम बोलते जाएं। एल्केन्स का फॉर्मूला याद करना बेटा, हम जो बोलें आपसे। मानो तुमने n कार्बन लिए, कितने कार्बन लिए? n। अब देखना बेटा, एक सेकंड सुनना। अब इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे? ध्यान से देखना। जितने कार्बन लिए हों उसका डबल करके 2 जोड़ देना। फिर से रिपीट, मैं फिर से बोल रहा हूं, जितने कार्बन लिए हों उसका डबल करके 2 जोड़ देना। पहले n तुमने कार्बन लिए, n का डबल करो 2n, 2n में +2 जोड़ दो, कितना हुआ? 2n + 2, यानी कि हाइड्रोजन कितने हो गए? खत्म, बन गया फॉर्मूला। जैसे मान लो तुमने 1 कार्बन लिया, 1 का डबल करो 2, 2 में 2 जोड़ दो 4, यानी कि हाइड्रोजन कितने लोगे? बन गया ना CH4। मान लो आपने 2 कार्बन लिए, मान लो आपने
2 कार्बन लिए, 2 का डबल करके 2 जोड़ दो, 2 दूनी 4 और 4 में 2 जोड़ दो 6, यानी कि कितना हो गया C2H6 बन गया ना दूसरा वाला मॉलिक्यूल। नंबर अगला, मान लो तुमने 5 कार्बन लिए, 5 का डबल करके दो, वेरी गुड, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, यानी कि कितना हो गया C5। ये सब एल्केन्स हैं, दीज ऑल आर एल्केन्स। मान लो तुम्हारे पास 8 कार्बन है, 8 कार्बन, 8 दूनी 16 और ये 18, यानी कि हाइड्रोजन उसके पास कितने होंगे। मान लो आपके पास 10 कार्बन की चेन है एक, तो 10 कार्बन की चेन का मतलब C10H कितना मेरे बच्चे, क्योंकि 10 दूनी 20 और 2 22। आप समझ रहे हो ना बात को, मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हुआ जरा बताओ, CnH2n+2, CnH2n+2। समझ रहे हो आप बात को। मान लो आपके पास बेटा 7 कार्बन आ गए, 7 कार्बन आ गए, तो 7 कार्बन का क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, 7 दूनी 14, 14 में 2 जोड़ दो, कितने बने, 14 में 2 जोड़े कितने बने 16, C7H16। अब भी समझ नहीं आया, एल्केन का कॉन्सेप्ट समझ आया। एल्केन का जनरल फॉर्मूला बताओ सब लोग, क्या होगा, CnH2n+2। जितने कार्बन उसके डबल में 2 ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाता है, एल्केन। एल्केन सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब वाटर सॉल्यूबल कि इनसॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल। आ गया समझ में भैया जी, पक्का। एल्केन का सफिक्स क्या होता है, एन। सफिक्स शुरू में लगता है कि एंड में, एंड में। एल्क मतलब क्या हो जाता है, कार्बन चेन, चाहे एक कार्बन हो चाहे लाख कार्बन हो, उन्हें चेन को हम क्या बोलते हैं, एल्क बोलते हैं। बोलो आ गया, क्लियर हो गया। तो ये भैया फंडा होता है वो, हल्के हल्के क्लियर हुआ। अब तुमको ये बताते हैं हम कि यहाँ पे होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, जरा ध्यान से समझना। नेक्स्ट बेटा हेडिंग है, दिस इज द होमोलॉगस बच्चा। होमोलॉगस सीरीज के कॉन्सेप्ट को समझो, ये जिंदगी भर याद रखना बेटा, जब तक तुम्हारे पास साइंस है तब तक ये तुम्हारे काम आएगी, जब तक तुम्हारे पास साइंस है, ठीक है बेटा। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 एंड C12, बस 12 तक याद रखो, ठीक है बेटा। एक कार्बन पे लगता है मेथ, ध्यान रखना। एक कार्बन का मतलब, 2 कार्बन का मतलब, 3 कार्बन का मतलब, 4 कार्बन मतलब ब्यूट है बेटा, ये बट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब पेंट, हेक्स इसका मतलब हेक्स, इसका मतलब हेप्ट, इसका मतलब ऑक्ट, इसका मतलब नन, इसका मतलब डेके डेका, इसका मतलब अनडेका, इसका मतलब 2 डेका। यस बेटा, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, हल्के हल्के जब हम लोग करेंगे ना क्वेश्चन, हल्के हल्के सॉल्व करोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। एक कार्बन का मतलब मेथ, अगर 2 कार्बन हुए तो, 3 कार्बन हुए तो, 4 कार्बन हुए तो, 5 कार्बन, 6 कार्बन पर, 7 कार्बन पर, 8 कार्बन पर, 9 कार्बन पर, 10 कार्बन पर, इसमें बेटा, इधर बेटा, क्लियर हो गया। इधर कितना मजा आता है देखो कॉन्सेप्ट समझते हुए, है। मैंने तुमसे पहले कहा कार्बोनेट कंपाउंड तुम लोग बहुत आराम से सीख लोगे। बच्चा मेरे को एल्केन्स बनाने हैं, ठीक है, जरा ध्यान से सुनो बच्चा। एक कार्बन है तो एल्केन बनाने के लिए हाइड्रोजन कितने लगाने पड़ेंगे, 1 का डबल करो 2, 2 में 2 कितने हो गए, 1 सेकेंड। अब एक कार्बन में क्या आता है, और अगर ये एल्केन है तो सफिक्स क्या होगा, एन। मेथ में एन जोड़ो, मीथेन बन गया बेटा। 2 कार्बन में कितने लगाने पड़ेंगे, 2 दूनी 4 और 1 6। 2 कार्बन का मतलब एथ, एथ में क्या जोड़ दो,
बन गया इथेन। ठीक है, मान लो अब हमारे पास C3H8 है तो क्या बन जाएगा, प्रोप, प्रोप में क्या जोड़ दो, एन। नेक्स्ट मेरे बच्चे C4H10 कितना जोड़ दो, दिस इज ब्यूट एन। नंबर अगला C5H12 कितना आ जाएगा मेरे बच्चे जरा बताओ, पेंट एन। ठीक है, अगला मेरे बच्चे 6 कार्बन में क्या आएगा जरा बताओ, हेक्स एन। बेटा 7 कार्बन में बताओ कितना आएगा, हेप्ट एन। ऐसे बेटा 8 कार्बन में बताओ कितना आएगा, 8 दूनी 16 और 1 18, कितना हो गया बेटा, ऑक्टेन। उसके बाद बेटा C9H20 कितना हो जाएगा जरा बताओ, ननीन। ठीक है, उसके बाद बेटा C10H22 में डेकेन। अब समझ में आ गए, क्लियर है। अच्छा एक सेकेंड, हम लोग कैसे पहचान पा रहे हैं कि ये सारे एल्केन्स हैं, कैसे पहचान पा रहे हैं? सबसे पहली चीज हम ये देख रहे हैं कि लास्ट में क्या लगा है, पहली तो पहचान ये हो गई। अच्छा दूसरी पहचान क्या हो गई जरा दिमाग लगाओ, जितने कार्बन उसके डबल करके 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, यानी कि जिनमें भी इस तरीके के हाइड्रोजन होंगे वो सारे के सारे कौन सी गिनती में आएंगे, एल्केन्स में आएंगे। आप समझ गए ना बात को, क्लियर हो गई? ये होता है एल्केन। मजा आया? तो एल्केन्स का टॉपिक तुम्हारा ये लगभग थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है। मजा आता है देखो बहुत है। अब इनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसके भी नहीं है, सबके हैं। एज योर विश। अरे वीडियो में मिल तो जाएगा। बच्चों अब हम लोग करते हैं डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स। ठीक है, हेडिंग डालिएगा डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स। बच्चों एल्केन्स के डॉट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। अब देखो सुनो यार, सारे के नहीं बना सकते हम, 10 तक के तो नहीं बना सकते, बहुत लेंदी चले जाएगा। लगभग प्रोपेन या ब्यूटेन तक के स्ट्रक्चर्स आप देखो अच्छे से। ठीक है, बहुत दिमाग लगा करके। अच्छा एक चीज सुनो, ये सारे के सारे कौन से कार्बन है, हाइड्रोकार्बन। तो जाहिर सी बात है कार्बन एंड किससे बने होंगे, तो हमें पता होना चाहिए हाइड्रोजन और कार्बन के एटॉमिक नंबर्स कितने होते हैं। कार्बन का कितना, हाइड्रोजन 1, इसका 2, कितना, और ये तो 1 ही रहेगा। एग्री बात है, ठीक है जी। अब इन्हीं से कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। आपको सबको पता है सिंगल बॉन्ड ही बनना है, क्यों, क्योंकि एल्केन बना रहे हो आप, लेकिन फिर भी हम दिमाग से बनाने की कोशिश करते हैं। बेटा फर्स्ट वन इज मीथेन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। बच्चों अब जरा सुनो, सब लोग सुनो ध्यान से। बेटा इधर आया बीच में कौन, H कितने हैं, 4, एक H ये, एक इधर, एक इधर, एक इधर। एग्री करो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इधर, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास। उसके बाद बेटा कार्बन के इलेक्ट्रॉन, कार्बन के देखो, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास। अब देखो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, हाइड्रोजन को एक एक की जरूरत है। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसे देंगे, इसे ले लेंगे तो शेयर हो जाएगा ना, यानी कि इसका स्ट्रक्चर लगभग कैसा बनेगा जरा उधर देखना आप। इसका कार्बन ऐसे ही, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसे दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया, तो यानी कि ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ क्या हो गया, ऐसे ही सेम चीज़ वहाँ करो, ये हाइड्रोजन और ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पे करो बेटा सेम चीज़ है, ऐसे ही मेरे बच्चे यहाँ पे ये चीज़ सेम। पहले हाइड्रोजन क्या कहेगा जरा बताओ, पहले मेरे को इलेक्ट्रॉन दीजिए, पहले अपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले करके भाग जाएगा। अब कार्बन क्या कहेगा, हम क्या नल्ले हैं,
कार्बन क्या कहेगा, बने टेडी बियर थोड़े थोड़े, कौन से बॉन्ड बने इनके बीच पहले ये बताओ, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग है, 1। यानी कि देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, जरा दिमाग लगाना अब आप लोग देखना बेटा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन बन गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, मीथेन। इजी या डिफिकल्ट? अगला देखो बेटा, सेकंड वन इज इथेन। बच्चों इथेन का सब लोग फॉर्मूला बताओ, कितने कार्बन आएंगे एथ में, 2 कार्बन। अच्छा तो 2 कार्बन, तो हाइड्रोजन अपने आप बताओ कितने, 2 दूनी 4 और 1 6। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आ गए। कार्बन कितने हैं इसके पास, ध्यान से देखो, ये अरेंजमेंट देखो, अब गलत बात, अरेंजमेंट देखो, दिक्कत करोगे वरना। कार्बन कितने हैं बेटा, 1 कार्बन ये, 1 कार्बन ये। हाइड्रोजन कितने हैं, अब 6 लगाने का तरीका देखना, बीच में नहीं लगा सकते, क्योंकि कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। कार्बन खुद के साथ क्या बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है ना, ठीक है। लल्ला अब कार्बन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन जरा बताओ, 4। एक ये इसे दे देगा, एक ये इसे दे देगा, एक इसे दे देगा, एक इस वाले कार्बन को दे देगा। ऐसे ही इस वाले कार्बन के पास एक ये वाला कार्बन इसे दे देगा, एक ये वाला कार्बन इसे दे देगा, एक इसे दे देगा, एक ये इसे दे देगा। एक एक किसके पास, हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, सेम चीज, बिल्कुल सेम चीज। हो गए। पहले हाइड्रोजन क्या कहेगा जरा अपने आप बताओ, कहेगा मेरे को दीजिए, ये देखिए पहले ये क्या कहेगा, आप मेरे इलेक्ट्रॉनों को कंप्लीट कर दीजिए। ये वाला कार्बन क्या कहेगा जरा खुद लगाओ, ये वाला कार्बन क्या कहेगा, आप मेरे को 8 इलेक्ट्रॉन दीजिए। फिर ये वाला क्या कहेगा, आप मेरे को 8 इलेक्ट्रॉन दीजिए। ये देखो स्ट्रक्चर कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर बनता है, देखो आप। और सबके बीच देखो कौन से बॉन्ड बने हैं, सिंगल बॉन्ड। आप सबके बीच देखो, सब में सिंगल बॉन्ड है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा बना, कार्बन कार्बन, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। आप समझ रहे हो बात को, ठीक है।